हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आई एम अ वर्किंग मॉम और मैं जानती हूँ कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक वर्किंग मदर को टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें बैलेंस में हो। रियलिस्टिक प्रैक्टिकल रूटीन फॉर वर्किंग मॉम्स। जिन्हें हर दिन चाहे या अनचाहे 9 to 5 अपनी जॉब पे जाना ही पड़ता है। ही अपने सपनों और एम्बिशंस का ध्यान रखना चाहती हैं, वो चाहती है कि अपनी फैमिली का भी बहुत ध्यान रखे, बट ये सारी चीज़ें कई बार आपस में उलझ जाती है, कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाती हैं एंड ट्रस्ट मी इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंपल रियलिस्टिक रूटीन फॉर वर्किंग मॉम्स जिन्हें 9 to 5 ऑफिस या वर्क के लिए जाना पड़ता है। टिप नंबर 1 है दैट यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप कोशिश करो कि आप 5:30 तक उठ जाओ। ये जो सुबह का वक्त होता है ना, वो आपको तसल्ली से कुछ सोचने का, अपने साथ कुछ प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करने का मौका देता है, जिसके कारण आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहते हो, शांत रहते हो, गुस्सा और इरिटेशन कम आता है और साथ ही बाकी सारी चीज़ों की तैयारियां आप थोड़े से आराम से स्पीड में कर सकते हो। आई नो विंटर का वक्त है, सुबह उठना बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं। 6 to 7 के बीच होता है मेरा कुकिंग टाइम, जहाँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पूरे दिन का खाना उसी वक्त बना लूँ। रात को सिर्फ रोटी बनानी ही रहती है, अगर रात को रोटी सब्ज़ी खानी हो तो आई मेक श्योर कि मैं लंच बना लूँ। और अगर अभी ना मेरे हस्बैंड को अगर जाना होता है फॉर ऑफिस, वो भी हाइब्रिड मोड में वर्क करते हैं, तो देयर आर डेज जब वो ऑफिस नहीं जाते हैं, सो वी प्लान इट इन अहेड। अगर उन्हें जाना होता है तो आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए भी लंच बना लूँ। आद्या मेरी डॉटर, उसके लिए लंच बना लूँ, फ्रूट्स कट कर लूँ। फिर 7 to 8 के बीच का वक्त होता है आद्या के स्कूल जाने का, तो मैं उसे उस वक्त रेडी करती हूँ। और बच्चों के साथ कितने टैंट्रम्स होते हैं, उन्हें आराम से उठाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तो आराम से ये 40-50 मिनट्स उस चीज़ में लग ही जाते हैं। 8 बजे तक की तो रूटीन सारी मदर्स के लिए ऑलमोस्ट एक ही होता है, बच्चे को स्कूल पहुँचाना, घर का ब्रेकफास्ट, खाना बनाना। इसके बाद का रूटीन जो है आपके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर दिन ऑफिस जाना होता है, तो अगर आप भी वो हैं जिन्हें हर दिन ऑफिस जाना है तो प्रोबेबली 8 to 9 आपको लगेगा टू गेट रेडी फॉर ऑफिस। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस करें ताकि आप वहाँ भी कॉन्फिडेंट फील कर सकें। मैं जानती हूँ कि ड्रेसिंग अप से कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है, सो खुद को एक नेग्लेक्ट ना करें। अपनी पूरी जो स्किन रूटीन है और ड्रेसिंग रूटीन है उसको सीरियसली ले, प्रॉपर्ली रेडी हो बिफोर यू गो टू वर्क। मेक श्योर कि ऑफिस के लिए आपको नेक्स्ट डे जो भी कपड़े पहनने हैं आप उनको पहले से ही रेडी रखें, ताकि नेक्स्ट डे जब आपको रेडी होना हो तो आपको डिसाइड ना करना पड़े। कई बार डिसाइड करने के फटीग में हम जैसे भी चाहे ऑफिस चले जाते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, या हम सबसे ज़्यादा अंडर ड्रेस्ड या बैडली ड्रेस्ड होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है। गेट योर ड्रेस रेडी इन एडवांस ताकि नेक्स्ट डे आपको ये डिसीजन फटीग ना हो। Once you are back from office, which will be around 5 या 6 PM according to your time, अपने आप को कुछ वक्त रेस्ट करने के लिए, सुस्ताने के लिए ज़रूर दे। अगर बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं रहता है तो 10 to 15 मिनट्स का टाइम भी बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। अपनी चाय पी ले इत्मीनान से, थोड़ा रिलैक्स हो ले, कपड़ों को चेंज करके फेस वॉश कर ले, आपकी जो फेस की रूटीन है वो फॉलो कर ले। जब आप एक बार रिफ़्रेश हो जाते हैं उसके बाद इत्मीनान से अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हुए आप जो थोड़ा बहुत फूड का प्रिपरेशन है या नेक्स्ट डे के लिए कुछ फूड का प्रिपरेशन है वो कर ले। ये ऑलमोस्ट कोई भी कुकिंग का काम हो 40 मिनट से ज़्यादा किचन में किसी को भी नहीं लगते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने सब्ज़ी सुबह में रेडी कर रखी है ऑलरेडी तो आपके लिए बस 15 से 20 मिनट का काम होगा किचन में। इसके अलावा अगर आप क्लीनिंग भी खुद करते हैं तो थोड़ा टाइम आपको और लगने वाला है, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो आपको हेल्प हायर करनी ही चाहिए एटलीस्ट फॉर क्लीनिंग। और जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप आउटसोर्स कर सकते हैं आपको डेफिनेटली करना चाहिए।
अगर आपकी किचन में ये ड्यूरेशन कम होती तो आपको थोड़ा सा टाइम इवनिंग में मिल जाता है टू टेक केयर ऑफ़ योर हाउस। सुबह इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी होती है कि कई बार आप घर को क्लीन नहीं कर पाते, डस्टिंग नहीं कर पाते, तो ये वो वक्त है जिसमें आप गाना सुनते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए आराम से ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। साथ में अपनी फैमिली के साथ थोड़ी सी चिट चैट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस वक्त को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वर्किंग मॉम की लाइफ में वीकेंड्स आप प्रेशियस और आप इसे किसी कीमत पे खो नहीं सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वीकेंड को भी आप बहुत अर्ली नहीं बट थोड़े अर्ली उठे, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आपकी मंथली रिक्वायरमेंट्स है या वीकली रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हेयर कलर करना है या फेशियल करना है या करवाना है, ये सारी चीज़ें आप करवा लें ताकि आप रिफ़्रेश फ़ील करें। आपके अंदर सबसे पहले तो खुद के अंदर वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये मंडे, इस डेडली, सो कॉल्ड डेडली मंडे को फेस कर सकें। इसकी ताकत अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना होगा। जो भी चीज़ें आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, जैसे स्किन केयर या हेयर केयर, वो ज़रूर फॉलो करें। थोड़ा सा मेडिटेशन करें सुबह-सुबह और रिलैक्स सा मॉर्निंग स्टार्ट करें। इसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई का जो थ्रू आउट वीक जो भी चीज़ें हुई हैं, भले ही आपने हर दिन वो टाइम उसको ना दिया हो, बट वीकेंड को आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की स्टडीज़ में, लाइफ में क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की चाय लेते हुए आप बच्चे के साथ में थोड़ी सी चिट चैट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाई हुई है। मेरी एक टिप है जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ कि मैं, अगर मेरी डॉटर के स्कूल में नेक्स्ट कोई पेपर, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टेस्ट आने वाले हैं, उनका सिलेबस और डेट, ये स्केड्यूल मैं हमेशा प्रिंट आउट भी करके आंखों के सामने रखती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल वर्क जो है ना, वो प्रिंट आउट्स लेके रखती हूँ, एक एक दो दो, ताकि मैं रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करा सकूँ। आई मेक श्योर कि पूरे वीक में जो स्टडी हुई है ना, वो वीकेंड को मैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस करा दूँ, स्पेशली ऑन सैटरडेज़, क्योंकि संडे कई बार हम बाहर जाते हैं, तो सैटरडेज़ को आई मेक श्योर कि पूरे वीक का एक समरी बच्चे के साथ आप रिवाइज़ करवा दें उसको ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पेंडिंग स्टडी उसकी कभी भी नहीं होगी और आपको हमेशा पता होगा इन एडवांस कि नेक्स्ट क्या होने वाला है या अभी क्या हो रहा है, और आप टोटली मॉम गिल्ट से फ्री रहेंगे। इसके अलावा वीकेंड को थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए खाना आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं या अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो कुक करें, या फिर थोड़ा लाइट कुछ कुक कर लें और उसके बाद वो सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। जो आपको फ़ोन कॉल्स करने हैं अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज़ को, इन सबको फ़ोन करें, फ्रेंड्स को कॉल करें और सबसे टच में रह पाएँ। ज़्यादातर वर्किंग मॉम्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम आधी से ज़्यादा टाइम इसी गिल्ट में रहते हैं कि हम चीज़ों को परफेक्टली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो परफेक्शन है वो हमें कामों में नहीं चाहिए, हमें अपने लाइफ में चाहिए, यानी हमें एक होलसम लाइफ चाहिए। और ये होलसम लाइफ आपको तभी मिलती है जब आप अपनी पूरी फैमिली की अच्छे से केयर करते हैं। ये अपने आप एक फेमिनिन नेचर है कि हम चाहते हैं, हमें खुशी इसी चीज़ से होती है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखें। तो जब आप ऐसे रेगुलर टच में रहेंगे ना, एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप मेक श्योर करते हैं कि आप सभी फ्रेंड्स से या फैमिली से बातें कर लेते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में आपको पता होता है, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको पता होता है एडवांस में ना, आप तैयार होते हो। तो ये प्लानिंग इस तरह से करते हो तो फिर आपके अंदर ये गिल्ट वाली फीलिंग कम आएगी, इवन इफ आप कम टाइम स्पेंड कर पा रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। एज आई सजेस्टेड, वीकेंड्स आर ऑल अबाउट रिलैक्सिंग, इसलिए सैटरडे को मेरे हस्बैंड की रूटीन होती है टू कुक खिचड़ी। हमारे यहाँ सैटरडे को खिचड़ी खाते हैं, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो सैटरडे का आफ्टरनून मेरे लिए रिलैक्सिंग होता है। वो लॉन्ड्री में भी मेरी हेल्प करते हैं और इस तरह से मिलजुल के ना चीज़ें काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाती है हमारी सैटरडे को, और बहुत सारा टाइम मुझे मिल जाता है मेरी फैमिली के साथ और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है ये। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वीकेंड को होती है मेरी, वो होती है टू स्केड्यूल कि आप हर दिन क्या खाने वाले हैं। स्पेशली अगर आप कॉन्शियस है अबाउट ईटिंग हेल्दी, आपको डेफिनेटली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या खाने वाले हैं इन अ वीक,
और अगर आप इसको लिख करके रख लें, डॉटर की जो लंच बॉक्स के ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें जब आप लिख करके रख लेते हो ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप अच्छी चीज़ें खा भी पाते हो, फ्रिज में जो चीज़ें हैं उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ भी कर पाते हो, जिससे कोई वेस्टेज नहीं होती, और इस तरीके से सब कुछ काफ़ी बैलेंस में चलता है। इसके अलावा मेक श्योर कि संडे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बाहर जाएँ, क्योंकि पूरे टाइम जब आप वर्क में इन्वॉल्व रहते हो तो आपकी सोशल लाइफ पीछे रह जाती है। तो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आप कहीं ना जाए तो थोड़ी बहुत बाहर फैमिली के साथ घूमने चले जाएँ, इससे दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है और मंडे तक आप बिल्कुल रेडी होते हैं टू फेस द न्यू डे। इसके अलावा ऑन नॉर्मल डेज़ ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रूटीन है मेरी फैमिली में, दैट हम हमेशा साथ में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद व्हेन वी गो टू बेड वी डोंट डायरेक्टली स्लीप, बल्कि वी मेक श्योर कि हम बेड पे थोड़ा अर्ली जाएँ और हम सभी बातें करते हैं थोड़ी देर। इससे ऐसा एहसास होता है दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, हम टच में हैं, हमें पता है कि कैसी चीज़ें करनी है, इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा अनदर थिंग दैट आई ऑलवेज़ डू इज़, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है जो मुझे बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं पूरे घर की, वो मैं आउटसोर्स करती हूँ, या तो मैंने उसके लिए हेल्प रखी हुई है या मैं बाहर से करवा लेती हूँ। जैसे आयरनिंग हो गई, जैसे ग्रॉसरी अगर है तो हम फिज़िकली जा कर के लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा टाइम जाता है। वी ऑलवेज़ ब्लिंकिट, एंड आई थिंक ज़्यादातर लोग आज के डेट में ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बना देती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जैसे कि अर्बन क्लैप, जिसकी हेल्प से आप अपने वॉशरूम्स, किचन, ये सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करवा सकते हो। तो पैसा कमाते हो तो इसका फ़ायदा उठाओ, दूसरी तरफ ये सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करो, जिससे आपकी जो डीप क्लीनिंग की का जो स्ट्रेस होता है ना, वो आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, और उस टाइम को अपनी डॉटर के साथ, सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सो सकते हो। मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात पैसे कमा रहे हो, तो आपको अपने खुद पे स्प्लर्ज करने का, खुद को लग्जरी देने का, खुद को रेस्ट देने का पूरा हक है। इसलिए आपको जैसे भी पसंद हो, सैलून जाना पसंद हो, नेल्स करवाना पसंद हो, हेयर करवाना पसंद हो, वो सारी चीज़ों पे स्पेंड करो, कपड़े लो अपने लिए। ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखती हैं टू अर्न मनी, टू वर्क हार्ड। और साथ में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। कई बार ना आपका जो करियर होता है वो आपकी पर्सनल लाइफ को खा जाता है, बिकॉज ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट है। दे वॉन्ट यू टू वर्क लाइक यू हैव नो फैमिली, एंड नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू वर्क। आपके पास हक है कि आप वीकेंड्स को काम करने से ना कह सकें, एक्स्ट्रा काम करने से ना कह सकें। आपका वर्क प्लेस सपोर्टिव होना चाहिए। प्लीज़ नो कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पेरेंट्स को, मदर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं वर्क करने में। और अगर आपको आपके जॉब से स्ट्रेस हो रहा है, हर दिन सुबह उठ के आप जॉब जाने से पहले सोच रहे हो कि काश मैं नहीं जाती, दैट मीन्स इट इज़ द टाइम कि आप उस जॉब को चेंज करो, छोड़ दो, या जो भी आपके चॉइसेस हैं। एट द एंड मैं कहना चाहूँगी टू ऑल द वर्किंग मॉम्स दैट आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। पैसे कमाना और साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए अगर कोई आपको ऐसा फील कराता है बात बात में दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ, प्लीज़ उनकी बातों पे ट्रस्ट ना करो। आई हैव बीन एट द अदर एंड एज वेल, मैंने जॉब छोड़ करके भी देखा है, इट इज़ नॉट गुड देयर एज वेल। इसलिए बेटर है कि आप मेहनत करते रहो, कि आप अपनी सपनों की उड़ान को भरते रहो, अपनी जो ड्रीम्स है उसको अचीव करते रहो अपनी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो अपने मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, या किसी तरह का स्ट्रेस भरा एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट करो। So if it is good, stay. If it is not, find another option. But just know that you are doing enough and you are doing amazing. So this is all from my end. I hope आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।